जून को मतदान होने हैं और चुनावों को लेकर किस तरह की तैयारियां रहती है, ये चुनाव अधिकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है और सबसे बड़ी ये चुनौती भी होती है। तो आज किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह की सुरक्षा कर्मियों के लिहाज से या फिर तैयारियों के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से हमारे साथ आज अपूर्व देवगन जी है, डीसी मंडी, और जो चुनाव के अधिकारी भी हैं हमसे रूबरू हो रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपका अभी नया मंडी शहर आपके लिए है, मंडी जिला आपके लिए नया है, ऊपर से चुनाव, तो किस तरह से आपके लिए चुनौतीपूर्ण है? हालांकि आप पहले भी चुनाव करवा चुके होंगे। जी, मंडी में आते ही जैसे एक तो आती शिवरात्रि भी यहाँ पे थी, और साथ में विभिन्न चैलेंजेस जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले होते हैं, काम का एग्जीक्यूशन, वो भी कार्यभार था। और फिर चुनाव की तैयारियां तो खैर सारे राज्य में और सारे देश में 7-8 महीनों से चल रही थी। तो वी हैड अ बेस जिसमें हम काम कर सकते थे। मेरे प्रीडेसेसर ने और जो टीम यहाँ पे है उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ था, तो उस तरीके से एक सहयोग हो गया था। एंड चुनौतियाँ आई जो एक आम तौर पे आती हैं चुनाव के समय, पर मुझे लगता है कि अब चुनाव संपन्न होने की तरफ हम जा रहे हैं, तो तैयारियाँ तो पूरी हैं। जी सर, जैसे आपने कहा कि तैयारियां पूरी है, तो हर चुनाव में, हर क्षेत्र में, हर जगह जाना आपके लिए बड़े चैलेंजिंग रहता होगा। तो कितना चैलेंजिंग होता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ कहीं भी ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो, एक अच्छे तरीके से चुनाव करवाना बड़ी चुनौती होता है। मंडी ज़िला ही काफ़ी बड़ा है, और साथ में जो मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है 4 ज़िलों में स्प्रेड है, और 2 अन्य ज़िलों के एक असेंबली सेगमेंट भी इसमें पड़ता है। तो खैर हमारे पास अन्य ज़िलों में भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं जो डीसीज होते हैं, तो वो अपना अपना काम उस ज़िले में देख रहे हैं चुनाव को ठीक ढंग से संपन्न कराने में। और यहाँ इस ज़िले की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आते ही मुझे सारे असेंबली सेगमेंट्स में दौरा करना था, वहाँ के स्ट्रॉन्ग रूम्स और अन्य अरेंजमेंट्स, काउंटिंग के, वोटिंग के, ये सारे देखने थे। उसमें एक ये भी कार्य रहता है कि हमें पोलिंग स्टेशन अधिक से अधिक देख लेने हैं, तो ये आते ही थोड़े कम पीरियड में चैलेंज रह गया था टाइम कंस्ट्रेंट के करते, परंतु आप देख ही सकते हैं अब तैयारियां तो पूरी। जी सर, कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कितने इसमें अधिकृत है? मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 2313 पोलिंग स्टेशन है, और अगर हम ज़िले की बात करें यहाँ 1217 पोलिंग स्टेशन हैं। और सर, क्या पोलिंग पार्टी सारी रवाना हो चुकी है? पोलिंग पार्टीज़ कल से हमारा रवाना होनी शुरू हुई थी, और आज भी कुछ पोलिंग पार्टीज़ रवाना हुई हैं। सारे अपने गंतव्य पर पहुंच गई हैं सुरक्षित अपने पोलिंग सामग्री के साथ। और अभी वर्तमान में आज का दिन जो होता है उनका, वो पोलिंग स्टेशन को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम वही आज मॉनिटर कर रहे हैं सारी पोलिंग स्टेशन में जो पार्टीज़ हैं, और खासकर जो हमारे AROs हैं, SDMs, वे इस गतिविधि को मॉनिटर कर रहे हैं और पल पल की खबर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में दे रहे हैं, ताकि हम कल के लिए तैयार रहें। सर, जिस तरह के, क्योंकि प्रशासनिक तौर पे बहुत चैलेंजिंग है, जैसे मैं पहले भी कहा, अगर मैं सुरक्षा के लिहाज से बात करती हूँ, क्या प्रशासनिक और पुलिस विभाग द्वारा समन्वय बनाया जाता है इस दौरान? हमारी सारी तैयारी इकट्ठे ही है, और मैं सिर्फ पुलिस विभाग नहीं, सारे विभाग इस इलेक्शन को कराने में शामिल रहते हैं। तो पूरे प्रशासन की ही टीम सारे विभागों के साथ इस कार्य को कर रही है। अगर हम सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें ना ही केवल राज्य पुलिस, परंतु दूसरे राज्यों की पुलिस भी यहाँ पे तैनात की जाती है, और साथ में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स भी यहाँ पे आती है, और साथ में होम गार्ड्स भी इस ड्यूटी में रहते हैं। हमारे हर पोलिंग स्टेशन में 2-2 पुलिसकर्मी या होम गार्ड वहाँ पे पोलिंग पार्टीज़ के साथ जाते हैं सुरक्षा के लिए, और पर्याप्त बल यहाँ पे CAPF का, अन्य राज्य की पुलिस का और हमारे राज्य की पुलिस की तैनात है कि कल बिल्कुल सुरक्षा रखते हुए चुनाव संपन्न किया जा सके। सर, अगर हम बाहरी राज्यों की बात करें तो कितने राज्यों से यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है? यहाँ पे कितनी बटालियन से? यहाँ पे हमारे पास तमिलनाडु से पुलिस आई है, और गुजरात से पुलिस आई है, और CAPF की भी कंपनीज यहाँ पे आई है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप पहली बार यहाँ पे आए हैं, और आपके आते ही यहाँ पर चुनाव, लोकसभा के चुनाव होने थे, और आप करवा रहे हैं, हम भी देख रहे हैं आप बहुत अच्छी से तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपका खुद का मतदान भी यहाँ पे होना है, तो क्या आप मंडी से ही अपना एक मतदान के रूप में? बिल्कुल, मुझे काफ़ी महीने यहाँ पे हो गए हैं जी, तो
मेरा और मेरी वाइफ का वोट यहीं पे है, मंडी में ही है। और हम भी हमारी ड्यूटी है, वोट हमारी सबका सिर्फ राइट नहीं है, ड्यूटी भी है, तो हम बिल्कुल जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इसी कड़ी में सारे जितने वोटर्स हैं मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो भी वोट करने जाएंगे। सर कुछ एरिए देखे गए हैं जैसे दिव्यांगता और बुजुर्गों के लिए आप लोगों ने पहले से ही यहाँ पर मतदान करवाया है और अच्छे से जहाँ तक मेरे पास आंकड़े हैं शायद से 95% इस तरह के करवाए गए यहाँ तक मतदान। तो क्या कुछ ऐसे एरिया भी आए हैं जहाँ पे मुश्किलें आई हो, जो मतदान नहीं करना चाहता हो? मतदान नहीं करना चाहते वाले तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसे कुछ पता चला, परंतु जो मतदान करना चाह रहे थे, हम अगर जिसका आपने जिक्र किया होम पोलिंग का, तो उसके लिए 210 टीम्स पूरे का कॉन्स्टिट्यूएंसी में तैनात की गई थी और 10 दिन की ये गतिविधि थी, जिसमें 10,870 के लगभग वोटर्स ने होम पोलिंग के दौरान वोट किया। और पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूँ तो 97.3% वोटिंग हुई। वेरी गुड सर, यानी हमारे पास आंकड़े कम आए हैं। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमने अपूर्व देवगन के बारे में जो सुना है कि एक बहुत ही अच्छे इंसान और क्रिकेट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ बहुत सारे लोगों की ये डिमांड्स भी हैं कि खासकर हम पडल की अगर बात करते हैं, एक स्टेडियम बनाया जाए, तो क्या इस तरह की कोई पहल आप करने जा रहे हैं? देखिए, पडल एक बहुत हमारी ऐतिहासिक एसेट है जो इस शहर का है और हमारा उद्देश्य यही है कि उसको उचित तरीके से स्पोर्ट्स की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होते रहना चाहिए। आपने ये भी नोटिस किया होगा, शिवरात्रि होने के तुरंत बाद उसको एकदम साफ़ किया गया, उसको तैयार किया गया और स्पोर्टिंग गतिविधियाँ इमीडिएटली चालू की गई हैं। और हमारी टीम का यही दायित्व रहेगा आने वाले समय में भी कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है। सर अगर मैं मंडी की बात करती हूँ, अब तक जितने भी यहाँ पर डीसी रहे हैं, मंडी ज़िले की मैं बात करती हूँ, तो मंडी के लिए अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, चाहे वो बेटी बचाओ हो या फिर सफाई इसमें हो। तो अब आपकी रहते हुए क्या अचीवमेंट देखने को मिलेगी? मैं तो इसमें विश्वास करता हूँ कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, तो कर्म करते रहेंगे एंड आई विल शो यू कि हमारी टीम कड़ी मेहनत करते रहेगी। जी सर, कोई फल मिलना होगा, मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे चुनावी संबंधित, हालांकि हम बात बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद और मंडी के लिए क्या होना है, मंडी के लिए क्या, मंडी ज़िले खासकर अगर हम ज़िले की बात करते हैं तो ज़िले के लिए बहुत कुछ ऐसा है जो डीसी की कुर्सी पर बैठ के बहुत कुछ किया जा सकता है और करना भी होता है। तो इसके बारे में हम आगे इलेक्शन के बाद, यानी कि 4 जून को गणना होनी है, 4 जून के बाद उसके बाद हम आपसे फिर से मुखातिब होंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।